जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। तो दोस्तों, अगर आप लोग भगवान शिव की सबसे कठिन यात्रा में से एक अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हो 2024 में, तो आपको अपना बैग कैसे पैक करना है और आपको अपने बैग में क्या क्या सामान रखना है जिससे कि आपको अमरनाथ यात्रा करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ये सामान आपके पास होंगे तो अगर इसमें से आप किसी भी एक सामान को भूल जाते हैं ना, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर आप लोग इस साल अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई अगर आपको पता रहेगा कि हाँ ये सामान रखना है और क्या सामान जो कि फालतू होता है उसको आपको नहीं रखना है, अगर आपको पता रहेगा कि आपको सही से बैग पैक कैसे करना है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर जब भी यात्रा करने जाते हैं या फिर भाई कहीं पर भी दर्शन करने जाते हैं ना, तो वहां पर जाकर आप सोचते हैं कि यार ये सामान लाना हम भूल गए, अगर ये होता तो मेरे को दिक्कत ना होती। तो इसीलिए अगर आप लोग 2024 में अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हो तो बस आपको इस वीडियो को देखना बिना स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा आप लोग के लिए रिसर्च की है कि कौन सा सामान आपको लेकर के जाना है जिससे आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो आपकी यात्रा बिना किसी परेशानी के हो जाएगी। तो देखो भाई, बैग पैक करने के लिए आपके पास बैग तो होना ही चाहिए। अगर आप लोग अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हो और उसके लिए अगर आपको बैग चाहिए तो आपको यहाँ पर वाटर प्रूफ ट्रैकिंग बैग खरीदना है, जो कि यहाँ पर आपको 1000 से 1500 रुपए के बीच में मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कौन सी कंपनी का बैग खरीद रहे हैं। और एक बार भाई आप लोग अच्छा बैग खरीद लोगे ना तो आपका बैग वो बहुत दिन चलता है। अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा करो या फिर भाई कोई भी ट्रैक करते हो ना, तो आपके भाई ट्रैकिंग बैग तो हमेशा काम आता ही है। और हाँ, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि आपका जो ट्रैकिंग बैग है वो वाटर प्रूफ होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप लोग अमरनाथ यात्रा करने जाते हो ना या फिर पहाड़ों में कोई भी ट्रैक करते हो ना, तो दोस्तों पहाड़ों में बारिश कभी भी हो सकती है। खासकर अमरनाथ यात्रा के दौरान बारिश कभी भी हो सकती, मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। तो अगर आपका बैग वाटर प्रूफ रहेगा तो आपके बैग के अंदर जो भी सामान है ना वो गीला नहीं होगा। अगर सामान आपका गीला हो जाएगा तो फिर आपको भाई सुखाना पड़ेगा कहीं पर जाकर के। तो इसीलिए भाई आपका जो बैग है ना वो वाटर प्रूफ बैग होना चाहिए। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग वाटर प्रूफ बैग को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑनलाइन ऑर्डर करने का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहां पर क्लिक करके भी आप लोग बैग ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि भाई काफी बढ़िया बैग है और मैं खुद इस बैग को यूज करता हूं। और दोस्तों, ट्रैकिंग बैग के बाद आपके पास में एक छोटा बैग भी होना चाहिए अगर आप लोग अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हो तो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपके पास एक छोटा बैग होगा जिसको आप अपनी कमर पर लगा सकते हैं तो उसमें आप अपना मोबाइल, चार्जर वगैरह रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप लोग अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हो तो अपने पास में आप लोग 5 से पॉलिथीन भी रख लेना, क्योंकि भाई पॉलिथीन आपके बहुत काम आती है। पॉलिथीन रखने का मतलब ये नहीं कि पॉलिथीन आप वहीं पर फेंक करके आ जाओ। पॉलिथीन आपको अपने घर पर लेकर के आनी, या तो भाई आपको डस्टबिन में ही पॉलिथीन फेंकनी है। ऐसा नहीं कि भाई आपने वहां पर फेंक दिया। देखो भाई, अपना काम करो लेकिन भाई कहीं पर प्रकृति को गंदा ना करो, इसलिए पॉलिथीन भाई वहां पर फेंक करके बिल्कुल भी मत आना। देखो, पॉलिथीन का काम क्या होता है कि अगर आप लोग जैसे कि अमरनाथ यात्रा के दौरान ट्रैक करोगे तब ट्रैक करने में आपको 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। तो वहां पर आप नहाओगे तो आपके जो अंडर गारमेंट्स है वो जब गीले हो जाएंगे तो आप उनको पॉलिथीन में रख सकते हैं। और वहीं पर अगर मान लीजिए अचानक बारिश हो जाती है तो आपका जो मोबाइल है उसको भी आप अपने पॉलिथीन में रख सकते हैं। तो इसीलिए 4-5 पॉलिथीन अगर आपके पास होंगी ना वो आपके बहुत काम आएंगे। इसके बाद दोस्तों, आपके पास में वाटर प्रूफ शूज होने चाहिए, यानी कि आपके जो जूते हैं ना वो वाटर प्रूफ होने चाहिए। अगर आपके पास वाटर प्रूफ शूज नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम आपके जो शूज है ना वो ट्रैकिंग शूज तो होने ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जूते ऐसे भी होते हैं जो कि फिसलते हैं। तो आपको ऐसे जूते पहन करके भाई ट्रैक बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का जो ट्रैक है ना वो कच्चा ट्रैक है जहां पर भाई बारिश होती है तो गीला भी हो जाता है। तो इसीलिए आपके पास में कम से कम ट्रैकिंग शूज तो होने ही चाहिए। प्लस में आपके जूते फीते वाले जूते होने चाहिए जिनको आप यहाँ पर अपने हिसाब से टाइट कर सकते हैं, क्योंकि बिना फीते वाले जूतों को आप यहाँ पर टाइट नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए हल्के फुल्के ढीले रह जाते हैं तो भाई आप लोग टाइट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अमरनाथ यात्रा का जो गाइडलाइंस है ना उसमें भी ये लिखा गया है कि आपको जो जूते हैं वो फीते वाले नहीं पहनने चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आपके पास में रेनकोट तो होना ही चाहिए, क्योंकि भाई अमरनाथ यात्रा के दौरान बारिश कभी भी हो सकती है। तो आपके पास रेनकोट तो होना ही चाहिए। आप लोग चाहो तो रेनकोट पहलगाम में, बांटान में भी खरीद सकते हो, जो कि आपको 100-150 में मिल जाएगा। उसको आप 4-5 बार यूज करके फेंक सकते हैं। और भाई 100 रुपए में आपको क्या ही चाहिए, 100 रुपए में आप 4-5 बार रेनकोट को यूज करो, आपका पैसा वसूल हो जाएगा। और इसके साथ ही आपके पास में अम्ब्रेला भी होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत बारिश होती है ना तो अम्ब्रेला से ही आप काम चला सकते हैं। अगर बारिश ज्यादा होती है तो आप लोग यहाँ पर रेनकोट का यूज कर सकते हैं। और अम्ब्रेला और रेनकोट दोनों चीजें आपको यहाँ पर पहलगाम में भी और बांटान में भी मिल जाएंगे, वो भी भाई काफी सस्ते रेट में। और ये दोनों ही चीजें आपके बहुत काम आएंगी। इसके बाद दोस्तों, आपके पास में मंकी कैप तो होनी चाहिए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के दौरान कभी भी तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश भी हो सकती है। और भाई रात में ठंड तो होती ही है, इसीलिए आपके पास में मंकी कैप तो होनी चाहिए। अगर मंकी कैप नहीं है तो अगर आपके पास गमछा है तो आप उससे भी काम चला सकते हैं, बट अगर मंकी कैप होगी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, जो कि आपको ठंड से भी बचा लेगी। इसके बाद दोस्तों, आपके पास में कम से कम 3-4 जोड़ी मोजे तो होने ही चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर ट्रैक करोगे तो आपके जूते गीले हो जाएंगे, और जब जूते गीले हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके मोजे भी गीले हो जाएंगे। तो इसीलिए आप उनको चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास में 3-4 जोड़ी मोजे होंगे तो। हालांकि अगर आप लोग चाहो तो आप पहले मोजे पहनो, उसके बाद फिर पॉलिथीन पहनो, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर जूते को पहन सकते हैं। पर फिर भी आपके पास में 3-4 जोड़ी मोजे तो मिनिमम होने ही चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आपको अपने पास में सेल्फी स्टिक भी रखनी है। अगर
अगर आपको फोटो या वीडियो वगैरह शूट करना है तो आपके पास में सेल्फी स्टिक भी होनी चाहिए। और हाँ, सेल्फी स्टिक आप लोग अपने घर से लेकर के आना, क्योंकि यहाँ पर सेल्फी स्टिक काफी महंगी भी मिलती है और उसकी क्वांटिटी भी अच्छी नहीं होती है, इसीलिए आप लोग अपनी सेल्फी स्टिक ना घर से ही लेकर के आना। इसके बाद दोस्तों आपको अपने बैग में पावर बैंक तो रखना ही रखना, क्योंकि पावर बैंक आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि यहाँ आपको हर जगह कैंप में चार्जिंग की व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अगर आपके पास पावर बैंक होगा तो वो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि जहां भी आप चाहो वहां पर पावर बैंक से आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो चलो, आपने मोबाइल रखनी है, चार्जर रखनी है, पावर बैंक रखनी है, बट भाई सब कुछ तो रख लिया, मोबाइल में कॉल करने के लिए और डेटा यूज करने के लिए आपके पास सिम तो होना ही चाहिए। तो अगर आपके पास प्रीपेड सिम है ना, तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, तो आपके पास में पोस्ट पेड सिम होना चाहिए। हालांकि अगर आप लोग चाहो तो आप लोग पोस्ट पेड सिम जम्मू में भी खरीद सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा 250 रुपए के आसपास, जिसमें यहाँ पर आपको 1 मंथ का रिचार्ज भी मिलेगा, कि आपके लिए बजट फ्रेंडली भी है। इसके बाद दोस्तों आपके पास में इंपॉर्टेंट मेडिसिन भी होनी चाहिए, जैसे कि पैर दर्द की मेडिसिन हो गई, या फिर सर दर्द की मेडिसिन हो गई, या फिर बुखार की मेडिसिन हो गई। हालांकि यहाँ पर कैंप वगैरह आपको मिलते हैं, डॉक्टर के कैंप मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको काफी अच्छी सुविधा मिलती है, बट अगर आपके पास मेडिसिन रहेंगे ना तो और भी अच्छा है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने घर से पानी की बोतल तो लेकर के आनी ही आनी, क्योंकि भाई पानी की बोतल को आप लोग यहाँ पर कहीं पर भी रिफिल कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर बार बार बोतल को खरीदोगे ना तो उससे आपका काफी पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप लोग पानी की बोतल घर से लेकर आते हैं तो आपका काफी पैसा बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर जगह आपको प्रसाद मिल जाएगा। जहाँ पर हर जगह आपको पानी की व्यवस्था मिल जाएगी, तो अगर आपके पास बोतल होगी तो आपका काफी पैसा बच जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग अपने पास में टॉर्च भी रख लेना, क्योंकि अगर मान लीजिए ट्रैक करते करते रात हो जाती है तो आपके पास अगर टॉर्च होगी तो आपकी काफी काम आएगी। इसके बाद दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं कि एक गलती कर देते हैं कि वो लोग जब कपड़े पैक करते हैं ना तो भाई 5-6 जोड़ी कपड़े पैक कर लेते हैं। अमरनाथ यात्रा अगर आप करने जा रहे हैं तो अगर आपके पास 3-4 जोड़ी कपड़े तो बहुत है, यानी कि एक्स्ट्रा कपड़े लेकर के आने कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है कि मैं कहीं पर ट्रैक करने गया हूँ और मैंने यहाँ पर ज्यादा कपड़े पैक कर लिए और फालतू मैंने यहाँ पर बैग अपना भारी कर लिया है, जबकि उतने कपड़े का काम भी वहाँ पर नहीं पड़ता है। इसीलिए अगर आप लोग अमरनाथ यात्रा करने आ रहे हो, अगर आपके पास बस 3 जोड़ी कपड़े भी हैं तो बस आपके लिए सफिशिएंट है। और हाँ, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या वहाँ पर लेडीज वॉशरूम की व्यवस्था है, तो हाँ भाई सारी व्यवस्था यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और कैंप का प्राइस भी यहाँ पर काफी डिसेंट होता है, 400-500 रुपए में यहाँ पर आपको आराम से 1 नाइट के लिए कैंप मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पर समझ गए हो कि आपको बैग कैसे पैक करना। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है ना तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर अभी तक की नहीं किया है तो, और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हर हर महादेव।